क्या अब न्याय नहीं मिलेगा सर तो हाथ ही काटना पड़ेगा। उन्हें कि इन लोगों को इंसाफ मिला है क्या? और ये लोग हाथ काट सकते हैं क्या? ये हाथ काटा जाना चाहिए। ये लोग जो तालना इनसे ये उंगली काट सकते हैं, आप अपना उंगली काट सकते हो। हम दांते काट के देखें। नहीं उंगली नेता का हाथ काटने की बात बोल दिए। आपको किसने आजादी दिया है? नेता को लूटने का आजादी है। ये लोग नहीं लड़ेंगे तो इनसे बड़ा निकम्मा कोई नहीं होगा। उनका हाथ काटा जाना चाहिए, नहीं काटा जाना चाहिए। ये बात अगर सुनिए यही लोग जो है ना निकम्मा नेता को वोट देते हैं अपने उंगली से। अभी मैं बिहार के लाल के उस गांव में हूं जिन्होंने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अपने हाथों की आहुति दे दी। और सबसे बड़ी बात यह वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ते थे बल्कि ग्रामवासियों के लिए लड़ते थे। और पिछले 17 साल से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का उन्होंने बेड़ा ठान लिया था। और जब उनको कामयाबी नहीं मिली तो उनको अपना दाहिना हाथ काटना पड़ गया, जिस हाथ से उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक और राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक खत लिखे थे। और 2 अक्टूबर को उन्होंने अपना हाथ काट लिया। आज मैं उन्हीं के गांव में हूं और उनके गांव में जब आएंगे तो आपको आने के लिए ना सड़क मिलेगी और ना अच्छा सा रोड मिलेगा। और उसी के लिए लड़ते लड़ते जो है गांव वासियों के लिए ग्रामवासियों के लिए अपने हाथ की न्यौछावर दे दिए। और यहाँ के नेता लोग उनको पागल कहते हैं। और इसलिए पागल कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आजादी को समझा, अपने हक की लड़ाई को समझा और आजाद होने का फर्ज निभाया। और उन्होंने जो है लड़ाई लड़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ। और जब न्याय नहीं मिला तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना हाथ काटकर सरयू मां में स्नान करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में जाकर उन्होंने अपने हाथों की आहुति दे दी, अपने हाथों का बलिदान दे दिया। और ये इस बलिदान को यहाँ के नेता लोग पागल कहते हैं कि वो पागल थे और इसलिए उनका हाथ जो है वो अपना हाथ काट लिए। ये बताइए बिमल मंडल जी पागल थे? नहीं। बिमल मंडल जी पागल थे? नहीं। क्या कौन थे वो? नाना। हाँ? बाबूजी लड़ते। अच्छा आप लोगों के लिए लड़ते थे क्या? जी। जी। आप लोगों के लिए बिमल मंडल जी लड़ते थे क्या? जी। पागल तो नहीं थे ना? नहीं थे। इस देश के नेता उनको पागल करे पागल थे तभी हाथ काट लिए। नहीं पागल नहीं। पागल नहीं, गांव के नेता पागल कहते हैं उनको। गांव का और हमको नहीं बोले हैं। पत्रकार को जब वो आया था गांव में तो यहाँ के मुखिया जी उसको बोले थे क्या कि किसका रिपोर्टिंग करने चलेगा, वो तो पागल है। अब जरा बताइए वो लड़का आपके लिए लड़े उसे पागल कह दिया जाएगा। और वो लोग पूरे गांव को पागल बनाए तो वो कुछ नहीं। पूरा गांव का रोड टूटा हुआ है जो बना है अंदर गांव के अंदर। और गांव से बाहर निकलने के लिए वो जो चौक है क्या शर्मा चौक है ना, शर्मा चौक तक जाने के लिए 1.5 किलोमीटर के आसपास 2 किलोमीटर के आसपास ऐसा एरिया है कि सांसद महोदय को पैदल आना पड़ा, उनकी गाड़ी नहीं है। कहा जाता है कि इस गांव में आने के लिए जो मुख्य सड़क है उससे पैसा भी उठा लिया गया फिर भी सड़क नहीं बनी है। 2014 में पैसा उठा था। 2022 हो गया, लगभग 8 साल में मेंटेनेंस का भी पैसा होगा उठा होगा और ना जाने वो सड़क कितनी बार कागजों पे बना होगा। ये गांव में पूरा गांव घूम लीजिए, पूरा गांव गरीबों का है। किसी के पास 4 व्हीलर नहीं होगा इस पूरे गांव में। गलती से कहीं अगर किसी के पास निकल गया होगा तो वो अलग बात है, लेकिन किसी के पास 4 व्हीलर, सभी गरीब महिलाएं हैं। ये अमीर की महिलाएं होती ना, अमीर की बेटी होती, अमीर की बीबी होती ना, तो यहाँ पे ये लोग जो है ऐसे नहीं खड़े होते। और इन लोगों के लिए उन्होंने हाथ काट लिया। और तो कहा जा रहा है कि जो है 17 साल से उन्होंने इंसाफ की लड़ाई का बिगुल फूंका था और 17 साल बाद जब उनको न्याय नहीं मिला तो उनको हाथ काटने पर मजबूर होना पड़ा। और मजबूर किसने किया? यहाँ के आला अधिकारी, नेता, भ्रष्ट सिस्टम, कर्मचारी और अधिकारियों ने उनको मजबूर कर दिया कि कहीं ना कहीं आपको हाथ काटना होगा। क्या अब न्याय नहीं मिलेगा सर तो हाथ ही काटना पड़ेगा। 1947 में देश आजाद हुआ, इतिहास के पन्नों में हमने पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे कहीं इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा गया है। कहीं किसी भी इतिहास को आप उठा के देख लीजिए, किसी भी आप दिखाइए कि 1947 में देश तथा देश के लोग आजाद हुए, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि 1947 में देश आजाद हुआ। और ये बात सत्य है कि हमारे क्रांतिकारियों ने 1947 में देश आजाद किया। अगर हम ये बात कह दे कि देश आजाद नहीं है तो हम उनका मतलब अपमान करेंगे। देश आजाद हो गया, देश के लोग आजाद हुए हैं क्या? पूछे? बिल्कुल नहीं। ये अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। आजाद है आप? नहीं आजाद है। नहीं। अच्छा बिमल मंडल पागल थे क्या? आजाद देश पागल थे। बिमल मंडल लोग उनको पागल क्यों कह रहे हैं इस गाँव के मुखिया लोग? इसीलिए पागल कहते हैं कि वो खुद पागल है। उनको नहीं पता कि पागल आदमी ही किसके लिए लड़ते थे? किसके लिए लड़ते थे? समाज के लिए, देश के लिए, पंचायत के लिए, हर आदमी के लिए लड़ते थे। अच्छा क्यों लड़ते थे? क्योंकि उनको चुनाव लड़ना था इसलिए क्या? नहीं, वो इसलिए लड़ते थे। कहानी सुनिए कहानी। 2006 में वो चुनाव लड़े थे, लोगों ने जिता दिया उनके ईमानदारी पे। 2011 में उसके बाद से उन्होंने चुनाव का भी 2011 में भी चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने कहा क्या कि मैं कसम खाता हूं कि मैं चुनाव लड़ते हुए उप
मुखिया बने और इस गांव के मुखिया भी बने वो। उसके बाद से बोले कि हम मुखिया 13 दिन के लिए शायद से मुखिया बने थे, सही है ना। उन्होंने बोला कि मैं उप मुखिया रह के जो है मैं अगर कुछ नहीं कर सकता तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और अगर वो इस गांव से कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे ना तो उनको लोग मुखिया बना देंगे, लेकिन नहीं लड़े चुनाव। सही है कि नहीं है? लेकिन नहीं लड़े चुनाव। उनकी ईमानदारी पर आज पूरा गांव एकत्रित हो गया, उनकी ईमानदारी पर, उनकी बेबाकी पर, उनकी निर्भीकता पर आज पूरा गांव जो है एकजुट होकर बिगुल बजा रहा है न्याय की। और जानते हैं क्यों ये बिगुल बजा रहे हैं? क्योंकि वो न्याय के लिए तत्पर रहते थे, अपने गांव में जो है परिवर्तन लाने के लिए तत्पर रहते थे, भ्रष्ट सिस्टम की बंड बजाने के लिए वो तत्पर रहते थे। और उन्होंने दाहिने हाथ से हजारों सैकड़ों पत्र प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, डीएम, एसडीएम सबको लिखा और उन्होंने कसम खाया कि अगर इस पत्र का जवाब और इसका समाधान नहीं हुआ तो जिस हाथ से मैं पत्र लिख रहा हूं उसी हाथ की कलाई को मैं काट कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में जो है उसकी आहुति दे दूंगा। और उन्होंने कर दिखाया, करके दिखाया कि मैं दे सकता हूं। लेकिन इस देश के नेता लोग और आला अधिकारी कर्मचारी अपनी बातों पर अडिग नहीं रहते हैं। अब तो उनको सीख लेना चाहिए जो है विमल मंडल से कि कम कम उन्होंने अपनी बात पर अडिग तो रहे। और आजाद देश में हम लोग आवाज उठाते हैं, सीना चौड़ा करके आवाज उठाते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत और औकात नहीं पड़ती है कि हम एक सुई लगा ले, हम एक इंजेक्शन लगा ले, हम एक उंगली काट ले, एक नाखून करता है तो दर्द होता है। लेकिन विमल मंडल जी इतने जो है स्वाभिमानी इंसान थे, इतने ईमानदार इंसान थे कि उन्होंने भरी सभा में, बीच अयोध्या में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में उन्होंने अपने हाथ की कलाई काट दी। किस लिए? ताकि उनके गांव का विकास हो सके, उनके ब्लॉक का विकास हो सके, उनके नगर का विकास हो सके, उनके पंचायत का विकास हो सके। वो विकास खींच कर लाना चाहते थे, लेकिन किसी ने खींच कर लाने नहीं दिया। क्यों मनीष जी? देखिए ये लोग जो है सर, हम एक सवाल पूछेंगे, क्या सच में हाथ ही काटना पड़ेगा तभी न्याय मिलेगा? यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं दूर दूर से लोग आए हैं, जो मौका बने लोग हैं, जो मौका बने लोग हैं, ये विमल के अगर साथ देते तो शायद से आज ये दिन नहीं आता। इन सब से पूछिए ना, इन सब से पूछिए कि इन लोगों को इंसाफ मिला है क्या? और ये लोग हाथ काट सकते हैं क्या? ये उंगली काट सकते हैं क्या? इनसे पूछिए ना, इनसे ये उंगली काट सकते हैं? आप अपना उंगली काट सकते हो? हम दांते काट के देखें। नहीं उंगली नहीं काट सकते। मनीष जी ये बताइए, जो इसमें आला अधिकारी, कर्मचारी, नेता, विधायक, मंत्री दोषी है, उनका हाथ काटा जाना चाहिए, नहीं काटा जाना चाहिए? ये बात अगर सुनिए ये हाथ काटा जाना चाहिए। ये लोग जो ताली बजा रहे हैं ना, ये लोग ताली बजा रहे हैं ना, यही लोग जो है ना निकम्मा नेता को वोट देते हैं अपने उंगली से, समझे ना? इसके लिए ताली बजाएंगे ये लोग, समझे ना? ये लोग अपना हाथ खुद काटते हैं ये लोग, इनको हिम्मत है नेता का हाथ का। आप बोल कैसे दिया? आप तो संविधान का उल्लंघन कर दिए, आप नेता का हाथ काटने की बात बोल दिए। आपको किसने आजादी दिया है? नेता को लूटने का आजादी है। आम आदमी नेता बनाता है मनीष जी, जब वो अपना हाथ काट सकता है तो नेता का हाथ कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए? अरे वही तो वो सब अपने लिए कानून बना के रखा है। उसको थोड़ा सा अगर आप आंख दिखा दीजिएगा ना तो आपके ऊपर केस कर देगा। हाथ काटने की तो दूर की बात है, लेकिन वो किसी भी जनता को किसी भी तरीके से हाथ काटे, गर्दन काटे, गला काटे, कुछ भी करे, उसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा एक और सवाल, मनीष कश्यप यहाँ क्यों आए हैं? मैं क्यों आया हूँ और यहाँ लाखों लोग आने वाले क्यों हैं? क्यों आ रहे हैं यहाँ पर? उसके पीछे मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ का प्रिंट मीडिया को, जो 4 तारीख या 3 या 4 तारीख को प्रिंट मीडिया ने छापा और बढ़िया तरीके से छापा, विस्तार से छापा। इनकी कहानी पूरी बताया गया प्रिंट मीडिया में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अररिया के सभी लोकल न्यूज चैनल को जिन्होंने लगातार खबरें चलाया। और तब हम लोगों को जाके पता चला, और कल जब मैं आया था 1 घंटे के लिए, मैंने सोचा कि चलो विमल मंडल के गांव में चलते हैं, एक वीडियो बनाएंगे और बना के निकलेंगे। जब मैं आया तो मैं अपना गाड़ी जो है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर लगाया हूँ, वहां से हम लोगों को मोटरसाइकिल से आना पड़ा, हम लोगों को पैदल आना पड़ा वहां से। तब मैं रात में रुक गया और रुकने के बाद मैंने वीडियो बनाया कि नहीं, इस गांव से जो है ना पूरे बिहार में जो है ना जेपी आंदोलन हो सकता है। और हमारी गाड़ी ना आए इसलिए प्रशासन ने वहां पर रात में गीली मिट्टी डलवा दी। और 3 दिन पहले यहाँ की एक मैडम साहिबा आती है, प्रशासनिक अधिकारी आती है, तो कहती है हम बाइट नहीं दे सकते हैं, बाइट देना हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है। तो विकास करना उनकी जिम्मेदारी है या नहीं? भ्रष्टाचार करना उनका कार्य क्षेत्र है, तो बाइट कहां से देंगे? आप बताइए ना। यही भरगामा ब्लॉक में एक एमओ है, यही भरगामा ब्लॉक में एक एमओ है, बिहार का सबसे ईमानदार एमओ। बेचारा आज वो रो रहे हैं, उनको सुरक्षा नहीं दिया जाता है, वो रो रहे हैं और लगातार भ्रष्ट डीलर के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। कौन ईमानदार लोगों के साथ कौन खड़ा होता है? कोई नहीं खड़ा होता है। हम उनका हाथ तो वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन हाथ एकत्रित करके इस इंसाफ की लड़ाई मुट्ठी बांध
कर हम लड़ सकते हैं। और हमें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, इन गांव वालों को लड़ने की जरूरत है, जिसके लिए विमल मंडल ने अपना हाथ काट दिया। और ये लोग नहीं लड़ेंगे तो इनसे बड़ा मोगा इस संसार में कोई नहीं होगा। ये लोग नहीं लड़ेंगे तो इनसे बड़ा निकम्मा कोई नहीं होगा। ये लोग यहाँ पे कोई नहीं है सर, निकम्मा जो है हमारी सिस्टम है। हमारे जो डीएम होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसको मजिस्ट्रेट का कितने दिन साथ दिया? विमल मंडल का साथ सर, हम लोग तो अभी युवा हैं, अभी तो उतना जानकारी नहीं था। लेकिन अब हम लोग खुल के साथ देंगे विमल मंडल जी का। देंगे इसके पीछे देंगे साथ विमल मंडल देंगे देंगे विमल मंडल के साथ देंगे, विमल मंडल का साथ देंगे, विमल मंडल का साथ देंगे देंगे हाँ देंगे विमल मंडल का साथ देंगे, विमल मंडल का साथ देंगे आप लोग देंगे जरूर, क्या नहीं देंगे। बस इतना कहना चाहता हूं अंत में कि वो क्रांतिकारी थे तो उनका समर्थन और सहयोग भी जरूरी है। बाकी आप लोग जितना भी चीख चिल्ला लीजिए कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सिस्टम के गुलाम हैं। और आज भी हम आजादी का सिर्फ फरमान जारी करके बैठे हैं। अपने आप से दिल पर हाथ रख के पूछेगा तो आपको एक ही आवाज आएगी कि आज भी हम गुलाम हैं। और सच बात है कि आज हम गुलाम हैं, और गुलामी का फक्र इसलिए हमें हो रहा है क्योंकि हमें जो है हाथ काट कर उसका कर्ज निभाना पड़ रहा है। बाकी इस वीडियो को देखने के तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।